पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और आज हम बातचीत करेंगे अशोक अरोड़ा जी से। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक अशोक अरोड़ा पूर्व मंत्री रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे सभी ताज़ा हालात के ऊपर, विशेषकर कृषि कानूनों को लेकर जिस प्रकार से इस वक्त की परिस्थिति हैं। अरोड़ा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी। अरोड़ा जी, जो ताज़े हालात उभरे हैं, विशेषकर बीती रात में देखा जाए, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो या हरियाणा का सीमावर्ती सिग्गू बॉर्डर हो, आपने सारे हालात का खुद भी समीक्षा की होगी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, पिछले लगभग 2 महीने से ऊपर का समय हो गया, हमारा वो अन्नदाता जो गर्मी सर्दी की परवाह न करके खेत में काम करके लोगों का पेट पालता है, अपने हकों के लिए सड़कों पे है। और जिस प्रकार से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने ट्रैक्टर मार्च की बात कही थी, लाखों हरियाणा प्रदेश से, पंजाब से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, पूरे देश के लोग वहां पर पहुंचे। परंतु जिस प्रकार की घटना लाल किले पे घटी गई, जहां हम उसकी निंदा करते हैं, परंतु इसके साथ साथ किसान नेताओं पर मुकदमे बनाना, सरकार अपनी विफलता को छुपा रही है। पूरी तरह गृह विभाग इसके लिए जिम्मेवार है। आज मुझे हैरानी होती है, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि उनको लुकआउट जारी करे हैं। वो कोई ऐसे लोग थोड़ी हैं, भगोड़े थोड़ी हैं, वो तो अन्नदाता की मांगों के लिए वहां पर बैठे हैं। तो सरकार को जिद छोड़नी चाहिए, ये जिद अच्छी नहीं होती। आज पूरा देश के किसान इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने जबरदस्ती जिस प्रकार करने की बात कही, आज जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, पहले से भी ज्यादा जोश से हरियाणा प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से किसान दोबारा वहां पर इकट्ठे हो चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर जिस प्रकार से राजेश टिकैत ने जो जिस प्रकार से रात को भावनाएं दिखाई, आंसू उनके छलके, क्या उसका असर देखा जा रहा है? नहीं, वो असर तो है ही। सबसे बड़ा असर इस बात का है कि सरकार तो अपना काम करे, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जो इनका एक प्लान होता है कि लोगों को किस प्रकार लड़ाया जाए, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जहां जहां टोल बैरियर थे, अपने आदमी भेजकर आपस में लड़ाई शुरू करवा दी। इसी प्रकार आपने देखा गाजीपुर में वहां का जो विधायक था, वो स्वयं जाके वहां किसानों को पीटने लग गया। तो इससे किसानों में और ज्यादा गुस्सा बढ़ा। प्रशासन अपना काम करे, परंतु जबरदस्ती बीजेपी के लोग करें, गुंडागर्दी करें, इसकी हम निंदा करते हैं। और हम मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो स्वयं जाकर वहां पर किसानों को धमका रहे थे, मार रहे थे, उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अरोड़ा जी, इन परिस्थितियों के अंदर अब लगभग टोल प्लाजाज के ऊपर दोबारा जमावड़े लगने शुरू हो गए। जिस प्रकार से सूचनाएं आ रही हैं, चाहे वो सिद्धू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, सभी लोग जाना शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये रिजेंटमेंट का कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, पूरे 60 दिन से शांतिप्रिय आंदोलन चला। मैं कहूँगा हरियाणा प्रदेश और देश का नहीं, ये विश्व का पहला ऐसा आंदोलन था जो बड़ी तरह वेल ऑर्गेनाइज था, पूरी तरह शांति प्रिय था। जो रूट दिया उस पे 90% से ऊपर लोग उसी रूट पे गए। परंतु हो जाते हैं बीच में मऊ में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो शरारत करते हैं, सरकार द्वारा प्रायोजित भी हो जाते हैं। परंतु उसके लिए सारे किसान वर्ग को दोषी ठहराना ये बहुत गलत बात है। और उसी का नतीजा है कि इन लोगों ने जितना उनको दबाने का प्रयास किया, लोग उतनी ज्यादा तेजी से वहीं जाकर दोबारा बैठ गए। दिल्ली की हिंसा या लाल किले की प्राचीर तक पहुंचकर झंडे लहराने की घटनाएं जो हुई, इनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, लाल किला इस देश की धरोहर है और लाल किले पे झंडा फहराने के लिए ना जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी सारी सारी उम्र जेल में काटी, ना जाने कितने शहीदों ने अपनी फांसी पर टूटे, तब जाके हमें लाल किले पे झंडा फहराने का अधिकार मिला, देश आजाद हुआ। लाल किले पे तो हिंदुस्तान का एक नागरिक भी जीतता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि उस तिरंगे के हाथ भी लगा सके। उस घटना जो घटी गई, मैं उसकी निंदा करता हूँ और मैं इसमें सरकार की फेलियर देखता हूँ। क्या कर रही थी वहां पुलिस, क्या कर रही थी आर्मी? आज ये दुहाई देते हैं इस बात की, तो उस समय ये कहाँ लोग थे? जो लोग उस घटना में दोषी हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु देश के गृह मंत्री को भी जिम्मेवारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए। संसद का सेशन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है, इन स्थितियों में जब उनके अभिभाषण को नहीं सुना जाएगा, विरोध किया जाएगा, तो इसको क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा मानते हैं? लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति अभिभाषण है, राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या भी कहा था कि एग्रीकल्चर के जो बिल हैं अच्छे हैं, ये देश के हित में। तो विपक्षी पार्टियों को निर्णय अच्छी बात है, उसका विरोध होगा। विरोध से
केंद्र की सरकार पे दबाव पड़ेगा और केंद्र की सरकार को जिद छोड़ देनी चाहिए। कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा सरकार जो चल रही है इस वक्त, क्योंकि बीजेपी जेजेपी कहीं ना कहीं ये लोग भी सेंटर के नेताओं से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, दबाव तो बना ही रहे हैं ये भी। हरियाणा प्रदेश की जजपा और भाजपा सरकार पूरी तरह से दोषी है। देश के अंदर कहीं भी इस प्रकार की घटना नहीं घटी। जो किसान दिल्ली जा रहे थे उनका क्या कसूर था? हरियाणा प्रदेश से निकल ही तो रहे थे। हरियाणा प्रदेश की सरकार के खिलाफ तो कोई एजिटेशन नहीं था। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार से आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार से खड्डे को दे गए, आज सबसे बड़ी दोषी ये सरकार है। आपने देखा फरीदाबाद के अंदर ये दवाई देते हैं तिरंगे की, तिरंगा हमारी शान है, उस ट्रैक्टर के ऊपर जिसमें तिरंगा था, लठों से पुलिस ने तिरंगे को नीचे गिरा दिया। आज सबसे बड़ी दोषी हरियाणा प्रदेश की जजपा भाजपा सरकार है और घरियाली आंसू मारने के लिए केंद्र के नेताओं से मिलते हैं। कंडेला के अंदर जिस प्रकार से रात को सड़कें ब्लॉक कर दी गई, किसान सड़कों पर आ गए, ये घटनाक्रम क्या किसी भी प्रांत की समृद्धि के लिए अच्छा माना जा सकता है? ये एक्शन का रिएक्शन है। जिस प्रकार से ये लोग, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, सरकार से जुड़े लोग, अपने आदमियों को भेजकर किस प्रकार टोल प्लाजा में झगड़ा करना, बस्ताड़ा तो टोल प्लाजा पे भेज दिए, आपके वहाँ रेवाड़ी पे भेज दिए, यहाँ थाना टोल प्लाजा पे भेज दिए। काम प्रशासन का है, ना कि इनके गुंडों का है। ये अपने गुंडे बेच के उठाना चाहते हैं। इस बात का जनता में रोष है और ये एजिटेशन और आगे बढ़ेगा। आपकी इस मामले में अब सरकार से क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? मैं तो देश के प्रधानमंत्री से कहूंगा कि देश का प्रधानमंत्री जिद छोड़े, अहंकार छोड़े। अहंकार तो रावण और दुर्योधन जैसे लोगों का नहीं रहा था। आज तो प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में अपनी प्रजा की बात मानने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। उनको अहंकार छोड़ के, जिद छोड़ के, तीनों बिलों को रद्द करके, किसानों से बात करके कोई अच्छे और सुझाव आते हैं तो उसको शामिल करना चाहिए। धन्यवाद अशोक अरोड़ा जी। तो ये हैं अशोक अरोड़ा, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। इनका बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना है कि एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, यानी न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू सब पर होता है। इनका कहना है कि जिस प्रकार से टोल प्लाजा पर समानांतर अपने लोग भेजकर वहां से विरोध करवाया गया और पुलिस के माध्यम से वहां से टोल प्लाजा खाली करवाने की प्लानिंग की गई, ये सब चीज़ें लोकतंत्र में नहीं चलती। इस चीज़ का रिएक्शन लोगों में देखने को मिला है। और जहां तक सवाल है तीनों कृषि बिलों का, इन कृषि बिलों को लेकर तुरंत प्रधानमंत्री को कड़े कदम उठाने चाहिए और ये विड्रा करने चाहिए। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।